हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग बल वाला जो चैप्टर है उसको देखते हैं। देखिए, बल को समझते हैं कि बल है क्या। तो बल एक बाहरी कारक है जो किसी भी वस्तु के प्रारंभिक अवस्था को यानी कि विराम की अवस्था में है तो उसको गति ला सकता है, या एक समान गति की अवस्था में है तो उसको विराम की अवस्था में यानी कि उसके अवस्था को परिवर्तित कर सकता है, या परिवर्तित करने की क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो बल वही है, यानी कि बल क्या है, तो बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है और सीजीएस में इसका मात्रक डाइन होता है। और बल एक क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया भी था कि सदिश में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बल एक सदिश राशि है। देखिए, बल जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो देखिए, ये समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ये एक प्रकार का जो है ना, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला एक बल होता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो कोशिश करता है कि किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता होती है, ये सिर्फ आकर्षण बल होता है, ये सिर्फ आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। और इसका अगर मान देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन। ये बल जो है ये काम करता है, तो इसका वैल्यू है, ठीक है। एक है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, विद्युत चुंबकीय बल जो है ये दरअसल दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के कौन कौन सा होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक तो हो गया जो स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, और दूसरा हो गया चुंबकीय बल। और देखिए, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं और इसको मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। अब देखिए, जो स्थिर वैद्युत बल जो है, दो आवेश यहाँ पर मान लेते हैं Q1, यहाँ पर Q2, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, F = 1/4πε0 × Q1 Q2/r। ये Q1 Q2 जो है ये आवेश है, चार्ज है, ठीक है। और जो चुंबकीय बल होता है वो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच, ये जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनके मध्य लगने वाला बल होता है। तो हम लोग आगे देखेंगे भी, जब हम लोग अभी आगे के जो अध्याय है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ना है, चुंबकीय बल पढ़ना है और बाकी सब जो टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम घर्षण बल की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, घर्षण बल क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि घर्षण बल दो संपर्क में आने वाली वस्तुओं के मध्य लगने वाला एक प्रकार का बल होता है, ठीक है। और ये सदैव जो है एक वस्तु जो है दूसरे के जो सतह पर जो बल लगाता है तो वो विरोधी वाला बल होता है, विरोध करता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना, एक वस्तु इधर जा रही है
दूसरी वस्तु इधर आए, दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो हमेशा जो है वो गति की दिशा के विपरीत होगा। ये इधर जा रही है तो इसकी गति इधर है तो इधर की तरफ घर्षण बल लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये 3 प्रकार के होता है, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और एक लोटनी की घर्षण। सबसे पहले स्थैतिक वाला देख लेते हैं, घर्षण बल, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब बल लगेगा, एक वस्तु इधर बल लगा रहा है, दूसरा वस्तु इधर बल लगा रहा है, तो दोनों जो है बल क्या होगा कि खिसकने के लिए बल लगाया जाए, लेकिन वस्तु जो है वो खिसक नहीं पाता है, तो ऐसे बल को ही क्या कहेंगे, स्थैतिक बल कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना कि जितना बल ये लगा रहा है इधर, उतना ही बल ये इधर भी लगा रहा है, तो दोनों के मध्य जो बल लग रहा है वो क्या है, समान है, इक्वल है। ठीक है, और दूसरी बात कि जैसा कि मैंने कहा कि एक फ्रिक्शन बल है तो एक दूसरे के सतह के या गति के दिशा के विपरीत ही बल लगेगा, तो ये दोनों बातें ध्यान रखना है। एक होता है सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फोर्स और ऑफ फ्रिक्शन। देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। यहाँ पर वस्तु जो है सरक रहा है। ठीक है, इसी प्रकार एक लोटनिक बल है, घर्षण बल, रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तो इन दोनों वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाला जो बल है लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। अब इसकी देखिए विशेषताएं क्या है, तो देखिए घर्षण जो है केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह कैसा है उस पर निर्भर करेगा, न कि एरिया पर। अब जैसे सतह है, सतह एकदम चिकना है, जैसे बर्फ ले लेते हैं, बर्फ पर जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा, और वही अगर खुरदरा जगह है तो वहाँ पर जो बल है अधिक लगेगा, घर्षण का बल। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो स्थैतिक घर्षण बल है वो सर्वाधिक उसका वैल्यू होता है, और वही लोटनिक घर्षण बल जो है इसका सबसे कम होता है। इसी प्रकार देखा जाए कि एक सॉलिड और सॉलिड यानी कि ठोस और ठोस के मध्य जो घर्षण बल लगेगा वो सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्रव के सतह पर जो घर्षण बल लगेगा वो, फिर उसके बाद जो वायु है यानी कि गैस, यहाँ गैस कर देते हैं, गैस और ठोस के सतह के बीच जो घर्षण बल होगा तो वो आएगा। देखिए अब घर्षण के कुछ लाभ भी है तो कुछ हानि भी है। अब लाभ क्या है, तो देखिए हम लोग दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, या जो ट्रेन है, गाड़ी है, बस है, ये जितने भी साधन हैं अगर वो चल पाते हैं तो सिर्फ घर्षण के कारण है। ऐसे एक विशेषता और इसमें देख सकते हैं, अगर घर्षण को कम करना है तो इसमें स्नेहक लगा सकते हैं, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट्स। ठीक है, तो ये लाभ है कि व्यक्ति चल पाता है। बरसात इतनी होती है, देखते हैं कि जहाँ कई लोग फिसल जाते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन कम होता है, यानी कि बारिश से फिसलने से भी बचाता है। ठीक है, अगर सड़कों पे घर्षण नहीं रहे तो पता चले कि कोई गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो इस तरह से घर्षण का ना बहुत हमारे जीवन में उपयोग है, जगह जगह उपयोग है। ठीक है, लेकिन हानि भी है, जैसे कि घर्षण के कारण इसमें ऊर्जा का अपव्यय होता है, मशीनें घिस जाती है, तो ये सब इसके कुछ हानि हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है वही अभिकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, केंद्र की ओर। अब जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं कि जो सूर्य है
हमेशा देखा जाए तो इसके चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं तो वो बाहर नहीं जाते हैं, सूर्य की जो है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो ये जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय अगर देखा जाए तो पहिया और सड़क के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। इसी प्रकार एक अपकेंद्रीय बल है। तो देखिए ये वृत्ताकार पथ में केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला ये बल होता है। और अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो मौत के जो कुआं होता है उसमें जो शो दिखाया जाता है तो उसमें दीवार मोटरसाइकिल जो है मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाता है, ठीक है। और इसी प्रकार जो प्रतिक्रिया बल है मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर लगाया जाता है, ठीक है, जो कि बाहर की ओर होता है। इसी प्रकार जो इसके और कई उदाहरण हैं, जैसे वॉशिंग मशीन भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। जो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, हम लोग जब उदाहरण जब पढ़ेंगे, प्रश्न करेंगे तो उसमें ये सारा आ जाएगा, ठीक है। एक टर्म होता है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण देखिए, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रकृति को ही बल आघूर्ण कहते हैं। और ये सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या है तो न्यूटन मीटर। अब देखिए आम जीवन में भी इसका उदाहरण बहुत सारे देखने को मिलता है, जैसे कि दरवाजा खोलते समय या बंद करने के लिए एक उसमें हुक लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाता आप लोग जानते होंगे कि जब आज से पहले 20-25 साल पहले जो सत्तू है या गेहूँ वगैरह वो जाता के माध्यम से ही उसको दर दिया जाता था। तो ये सब जो मशीन है, चाहे ये चापाकल जो है उसमें भी देखिए तो जो हैंडल होता है तो उसमें भी बल आघूर्ण का कंसेप्ट आता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे एक प्रश्न और कभी कभी पूछ देता है कि मशीन क्या है। देखिए मशीन जो है कम बल लगाकर उतना ही काम दक्षता के साथ करेगी और कम समय में करेगी, तो ये होता है मशीन। चलिए ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया और आगे जो है एक नए चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।